सृष्टि के अद्वितीय पौराणिक महात्मा सूत जी के संबंध में ऐसा सुनने को मिल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि वो शूद्र हैं। सूत का मतलब शूद्र। बड़ा ही हास्यास्पद वक्तव्य है उन तथाकथित विद्वानों, साधु संतों और महात्माओं का कि उन्हें यह भी ज्ञात नहीं है कि सूत का मतलब शूद्र नहीं होता है। सूत एक जाति है और हमारे यहाँ शास्त्रों, पुराणों और इतिहासों के आलोक में दो तरह के सूत पाए जाते हैं, एक अयोनिज सूत और एक योनिज सूत। जो पुराणों के वक्ता सूत हैं वो अयोनिज हैं, वो किसी माता पिता से जन्म नहीं लिए हैं। पद्म पुराण के सृष्टि खंड 1 के 33 से 35 तक में इसका बड़ा ही सुंदर विवेचन आया है। ऐन्द्र सत्रे प्रवृत्ते तु ग्रह युक्ते बृहस्पतौ तमेवेन्द्रम बारहस्पत्ये तत्र सूतो व्यजायत मध्यमो हेष सूतस्य धर्मः क्षेत्रोपजीविनः पुराणे स्वधिकारो में विहितो ब्राह्मणैरिह। वहाँ यह बताया गया है कि सृष्टि के प्रथम राजा महाराज पृथु के यज्ञ में सूत जी अग्निकुंड से प्रकट हुए। वहाँ ऐसा हुआ कि 2 चरु बनाया गया था, एक इंद्र को प्रकट करने के लिए, एक देवराज बृहस्पति को प्रदान करने के लिए। अब बृहस्पति जी के चरु का किसी भी तरह से अज्ञानवश इंद्र के चरु से सांकर्य हो गया और जब ब्राह्मणों ने उस चरु का अग्नि में हवन किया मंत्र बोलकर, तो उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। स्पष्ट लिखा हुआ है, मध्यमो हेष सूतस्य धर्मः क्षेत्रोपजीविनः पुराणे स्वधिकारो में विहितो ब्राह्मणैरिह। ज्यों ही वो प्रकट हुए त्यों ही ब्राह्मणों ने कहा, ऐन्द्रेण हविषा तत्र हविः पृक्तं बृहस्पते जुहावेन्द्राय देवाय ततः सूतो व्यजायत। वायु पुराण 1:33 से 36 तक अवलोकन किया जा सकता है। अग्नि भी ब्राह्मण, अग्निर्वै ब्राह्मण, वेद का कहना है। अग्निदूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रवे देवान आसादयादिह। अग्नि भी ब्राह्मण। कश्यप और अदिति से जन्म लेने के कारण इंद्र भी ब्राह्मण और देवगुरु बृहस्पति भी ब्राह्मण। इंद्र और देवगुरु बृहस्पति के चरु के सम्मिश्रण से अग्नि के माध्यम से कुंड को आधार बना करके प्रकट होने वाले सूत को ऋषियों ने, महात्माओं ने, महापुरुषों ने साफ साफ कहा, ऐन्द्रेण हविषा तत्र हविः प्रेक्तम बृहस्पते जुहावेन्द्राय देवाय ततः सूतो व्यजायत। इसलिए हे सूत, मध्यमो हेष सूतस्य धर्मः क्षेत्रोपजीविनः पुराणे स्वधिकारो में विहितो ब्राह्मणैरिह। ब्राह्मणों ने कहा कि आप जाति से ब्राह्मण हैं, कर्म से ब्राह्मण हैं, आप अयोनिज हैं, आपने दिव्य जन्म ग्रहण किया है, इसलिए सभी पुराणों का आप वक्ता होंगे और संसार में पुराणों का प्रवचन करके संपूर्ण सृष्टि में सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। फिर वे लोग किस आधार पर कहते हैं कि सूत जी शूद्र हैं? उन लोगों के पास कोई प्रमाण हो तो वे भी प्रमाण दें, अन्यथा अपनी बात वापस लें। और जो लोग सूत जी को शूद्र मानते हैं और सार्वजनिक मंच पर आकर के अपनी गलती को, अपनी भूल को सुधारें। दूसरे सूत के संबंध में बताया गया है, यह महाभारत का ही प्रसंग है। क्षत्रियाद विप्रकन्यायाम सूतो भवति जातितः, मनुस्मृति का एक कथन है। गावल गणित हृदम श्रीमान महार्थम वाक्यमब्रवीत। गावल गणि हृदम धीमान महार्थम वाक्यमब्रवीत, ये महाभारत का वचन है। इतना ही नहीं, कथयिष्यति ते युद्धम सर्वज्ञश्च भविष्यति। जो ब्राह्मणी के गर्भ में क्षत्रिय के द्वारा संबंध स्थापित होने के बाद
गर्भाधान संस्कार से युक्त हो, अर्थात माता जिसकी ब्राह्मणी हो, पिता क्षत्रिय हो, उससे जिसका जन्म होता है उसको सूत कहते हैं। वह ब्राह्मण भी नहीं होता, क्षत्रिय भी नहीं होता, वैश्य भी नहीं होता और शूद्र भी नहीं होता, उसकी जाति सूत की होती है। जैसे 4 वर्ण हैं वैसे वो 5वां वर्ण सूत होता है और वे बड़े पवित्र होते हैं। उन्हें भी महान माना जाता है और राजाओं के यहाँ राजाओं के मार्गदर्शन के लिए, राजाओं का रथ हाँकने के लिए और राजाओं के यहाँ व्यक्तिगत रूप से वो मंत्री के रूप में नियुक्त हुआ करते थे। जिसमें एक संजय थे जो गवलगण के पुत्र थे। संजय जी वही जिसको वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दे करके महाभारत का आँखों देखा हाल और कानों सुना हाल सुनाने के लिए धृतराष्ट्र के यहाँ नियुक्त किया था। तो दोनों सूतों में कोई शूद्र नहीं है। जो जिसकी माँ ब्राह्मणी है और पिता क्षत्रिय है वो भी शूद्र नहीं हुआ। वो सूत जो पौराणिक है, पुराण की कथा कह रहे हैं, जो व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं, उनके तो बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि उनके बारे में वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में भी बताया गया है। ब्रह्म हत्या कृतम पापम हृदयादपनीयताम न द्विजातिरहम राजन माँ भूते मनसोव्यथा। श्रवण कुमार ने कहा कि हे महाराज दशरथ, आप चिंता मत कीजिए, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, इसलिए ब्रह्म हत्या का दोष आपको नहीं लगेगा। जबकि मार्कंडेय पुराण में एक प्रसंग आता है जिसमें पौराणिक सूत जी 88,000 शौनकादि ऋषियों को पुराण की कथा सुना रहे हैं और वहाँ जा कर के भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने जब यह देखा तो भ्रमवश उन्होंने सूत की हत्या की और सूत की ज्यों ही हत्या किए सूत जी तो बैकुंठ में चले गए और बलराम जी का सारा शरीर कोढ़ से युक्त हो गया, दुर्गंध चारों तरफ फैलने लगा और ब्राह्मणों ने सूत जी के साथ बलराम जी के इस दुर्व्यवहार को देख करके बड़ा दुख व्यक्त करते हुए बलराम जी को छोड़ करके वो अन्यत्र चले गए। तब बलराम जी ने कहा, आत्मानं चावगच्छामि ब्रह्मग्नम मिव कुत्सितम। बोले ब्रह्मग्नम मिव कुत्सितम, हमने जो एक कुत्सित कार्य किया है यह ब्रह्म हत्या है, क्योंकि ब्रह्म हत्या के अतिरिक्त हमारे शरीर में इतना व्रण देने वाली कोई वृत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए यह साक्षात ब्राह्मण थे सूत जी जिनका हमने वध किया, हमें ब्रह्म हत्या का दोष लगा। इसलिए वो दौड़े दौड़े उन महात्माओं के पास गए और उनसे ब्रह्म हत्या से छूटने के लिए उपाय पूछे। मार्कंडेय पुराण 6:33 आप लोग देख सकते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम, मार्कंडेय पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, महाभारत और मनुस्मृति और सनसी स्मृति में साफ साफ लिखा हुआ है, जातः सूतोत्र निर्दिष्ट प्रतिलोम विधिर्द्विजः वेदो नर्यस्तथा चैषाम धर्माणाम मनुबोधकः। इस प्रकार इन 10 से 12 धर्मशास्त्रों के अनुसार किसी में भी सूत को शूद्र नहीं कहा गया है। इसलिए सूत शूद्र नहीं है, सूत की एक जाति है, एक उनका अपना वर्ण है। और जो सूत जी कथा कह रहे हैं वो जाति से ब्राह्मण हैं। उनका नाम सूत इसलिए पड़ा हुआ है क्यों कि इंद्र और बृहस्पति के चरु के मिल जाने से उनका प्राकट्य हुआ है, वो ब्राह्मण हैं। सूत जी शूद्र नहीं हैं, इसलिए सूत जी को शूद्र कहने वाले जितने लोग हैं उनके वचन निरस्त होते हैं। शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण थे और ब्राह्मण ही रहेंगे। सूत शूद्र की जाति नहीं है, शूद्र की संख्या नहीं है।